नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं पूनम ऋतु सेन। दिवाली की रोशनी अब सिर्फ घरों में नहीं बल्कि आपके फोन की स्क्रीन पर भी चमक रही है। दरअसल सोशल मीडिया ने त्योहारों को डिजिटल बना दिया है। अब लोग मिलजुल कर कम बल्कि व्हाट्सएप में पोस्टर्स और मैसेज भेजकर दिवाली और बाकी त्योहारों की शुभकामनाएं देते नजर आते हैं। और बात शुभकामनाओं तक नहीं है, इसके अलावा गिफ्टिंग भी अब ऑनलाइन हो गई है। और अगर आप भी इस दिवाली को डिजिटल तरीके से मना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, याद है पहले दिवाली में घर घर जाकर मिठाई हम बांटा करते थे। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर शुभ दिवाली स्टिकर भेजकर काम हो जाता है। स्टैटिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में 800 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट में एक्टिव थे और लगभग 450 मिलियन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया में एक्टिव थे। और दिवाली के दौरान ऐसे डिजिटल पोस्ट 30 से 50% तक बढ़ जाते हैं। ऐप्स जैसे जूम, व्हाट्सएप और गूगल मीट ने वर्चुअल फैमिली गैदरिंग को पॉपुलर बना दिया। कोविड के बाद ये ट्रेंड और तेज हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असली खुशी देता है? भारत केंद्रित सर्वे की बात करें तो मार्केट एक्सेल की 2024 दिवाली सेलिब्रेशन ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक युवा डिजिटल सेलिब्रेशन को अब धीरे धीरे कम पसंद करने लगे हैं। 2022 में ये आंकड़ा 16% था, जो 2024 के आते आते घटकर सिर्फ 3% हो गया। युवाओं का मानना है कि डिजिटल तरीके इमोशनल रेजोनेंस की कमी करते हैं, जबकि इससे सोशल मीडिया पोस्ट शेयरिंग बढ़ गई है। लेकिन पुरानी पीढ़ी जो लगभग अब 43 से 60 साल की उम्र में पहुंच गई है, वो अब भी ट्रेडिशनल रिचुअल्स को प्रेफर करती है। मेट्रो और उत्तरी क्षेत्रों की बात करें भारत के, तो वहां 2022 से 2023 के बीच डिजिटल त्योहारों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2023 के बाद ये अब कुल मिलाकर कम ही है। तो हो सकता है कि ये कोविड का असर हो। इसके अलावा बात करें पारंपरिक दिवाली की, तो लक्ष्मी गणेश की पूजा घर या मंदिर में होती थी, घंटियां बजती थी, अगरबत्ती की खुशबू फैलती थी। लेकिन टेक्निक ने पूजा पाठ के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब एप्स जैसे माय मंदिर या वर्चुअल पूजा एप्स ने इसकी जगह ले ली है। आप घर बैठे ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं, पंडित जी वीडियो कॉल पर मंत्र पढ़ते हैं और ये बिल्कुल सच है। माय मंदिर ऐप ये भारत का एक प्रमुख हिंदू पूजा ऐप है, जिसके 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और गूगल प्ले पर 4.6 से ज्यादा इसकी रेटिंग है। इसके अलावा श्री मंदिर ऐप ये भी टॉप ऐप्स में से एक है, जिसके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इसमें दिवाली स्पेशल महालक्ष्मी पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा है, जिसमें आपका नाम लेकर पंडित जी पूजा करते हैं। गूगल ट्रेंड्स के डेटा से पता चलता है कि ऑनलाइन दिवाली पूजा सर्च 2020 के बाद से 300% बढ़ गया है। खासकर प्रवासी भारतीयों के लिए ये वरदान है, क्योंकि अमेरिका या दुबई में बैठे लोग भारत के मंदिरों से लाइव जुड़ते हैं। ये ट्रेंड एनआरआईज में ज्यादा है, जहां ऑनलाइन लक्ष्मी पूजा सर्च 200 से 300% बढ़ गया। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने भी शेयर किया था कि टॉप सर्चेस में वाई लक्ष्मी पूजा ऑन दिवाली जैसे क्वेरीज में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन में मंदिर बंद थे तो लोगों ने एप्स और वेबसाइट्स का सहारा लिया, जैसे बुक माय पूजा या माय पंडित, जहां कुछ क्लिक में पंडित बुक हो जाते हैं और वीडियो कॉल पर पूरी विधि विधान से पूजा होती है। बड़े मंदिरों जैसे वाराणसी, तिरुपति या उज्जैन ने भी यूट्यूब और एप्स पर लाइव दर्शन शुरू कर दिए, जिससे एनआरआई भक्त घर बैठे आरती का आनंद ले रहे हैं। ये तकनीक व्यस्त जिंदगी में तो सुविधा दे रही है, लेकिन दूरियां मिटा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि लोग अब परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। पहले दिवाली गिफ्ट्स का मतलब होता था मिठाई का रंग बिरंगा डब्बा, सूखे मेवे की प्यारी थैली या नया कुर्ता, साड़ी। सब कुछ लोकल दुकान से खरीदकर हाथों हाथ दे दिया जाता था। वो घंटों की खरीदारी, मोल भाव और दुकानदार से गपशप का अपना मजा था, जो त्योहार की रौनक बढ़ाता था। लेकिन अब ई कॉमर्स ने पूरी तरह से गेम बदल दिया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर बस एक क्लिक में गिफ्ट घर पहुंच जाता है, वो भी कस्टमाइज्ड पैकिंग के साथ। ये बदलाव सुविधा तो लाया है, लेकिन पारंपरिक गिफ्टिंग को भी थोड़ा डिजिटल टच दे दिया है। रेडसील स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स की इंडियाज फेस्टिव ई कॉमर्स मार्केट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की दिवाली, जो सितंबर 15 से अक्टूबर 31 के बीच में थी, इस दौरान ई कॉमर्स का कुल जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू लगभग 14 बिलियन यानी करीबन 1.17 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो एक साल में 12% ज्यादा है।
गिफ्टिंग सेगमेंट में खास तौर पर 40% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन कुल फेस्टिव ई कॉमर्स में 18 से 20% का उछाल आया, जिसमें गिफ्ट्स का बड़ा हिस्सा है। 2025 की बात करें तो माई फ्लावर ट्री की दिवाली गिफ्टिंग रिपोर्ट 2025 के अनुसार दिवाली गिफ्ट्स का 58% हिस्सा कॉर्पोरेट होगा। ई कॉमर्स में 20% ग्रोथ की उम्मीद है, खासकर क्विक कॉमर्स से। एक और स्टडी में पाया गया कि 70% मिलेनियल्स ऑनलाइन गिफ्ट चुनते हैं क्योंकि डिलीवरी आसान होती है। अब बात इन गिफ्ट्स में दिए जाने वाले सामग्रियों की। कस्टम दिए, नाम वाले मग्स, फोटो प्रिंटेड कंबल या इनग्रेव्ड ज्वेलरी अभी ट्रेंड में है। इकोनॉमिक टाइम्स की 2025 गिफ्ट गाइड कहती है कि 70% 18 से 35 साल के युवा पर्सनलाइज्ड आइटम्स चुनते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल गिफ्ट्स ऑप्शन भी हैं, जैसे बांस के लैम्प्स, प्लांटेड सीड दिए, जूट हैम्पर्स या ऑर्गेनिक मिठाइयाँ। इसके अलावा वेलनेस हैम्पर्स जैसे योगा किट्स, ऑर्गेनिक टी, टेक गैजेट्स, इसमें स्मार्ट लाइट्स भी शामिल हैं। ऐसे ही एक्सपीरियंस गिफ्ट्स अब लोगों को लुभा रहे हैं। इसके अलावा दिवाली में भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की बाढ़ आ जाती है। शुभकामनाएं, जोक्स तो फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन इनमें छिपी फेक न्यूज और फिशिंग स्कैम्स लोगों को ठगने का बड़ा खतरा बन जाते हैं। चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट में पाया गया कि दिवाली के समय दीपावली शब्द वाले नए डोमेन्स की रजिस्ट्रेशन 200% बढ़ जाती है, जिनमें 3 मैलिशियस यानी हानिकारक और 31 संदिग्ध होते हैं, जो फेक न्यूज या फिशिंग से जुड़े होते हैं। पीआईबी की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि साल के पहले 6 महीनों में ही 5200 फैक्ट चेक क्वेरीज आई, जिनमें से 97 फेक न्यूज की पहचान हुई और 2024 में कुल 583 फेक कंटेंट पकड़े गए। लोगों को साइबर क्राइम पुलिस अलर्ट करते हैं कि कैसे स्कैमर लकी ड्रॉ या फ्री गिफ्ट के नाम पर प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं। इसके अलावा स्कैमर ब्रांड्स का नाम लेकर जल्दबाजी पैदा करते हैं, इसलिए फॉरवर्डेड मैसेजेस बिना वेरीफाई किए शेयर न करें। पीआईबी की साइट factcheck.pib.gov.in पर चेक करें, अनजान लिंक्स क्लिक न करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। त्योहारों में खुशियां बांटें, लेकिन सावधानी से। तो दोस्तों, डिजिटल दिवाली मजेदार है, लेकिन ऑफलाइन मिलने वाली खुशियों को भी मत भूलिए। इस दिवाली एप्स यूज करें, डिजिटली लोगों से कनेक्ट भी करिए, लेकिन अपने परिवार के साथ इस डिजिटल दिवाली के अलावा खुशियों वाली दिवाली भी जरूर मनाइए। फिलहाल आपकी दिवाली कितनी ऑनलाइन है और कितनी ऑफलाइन, अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुभ दीपावली।